परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सारगर्भित दिव्य उपदेश। एकमात्र शुद्ध भक्ति से, शुद्ध प्रेम से भगवान भक्ताधीन होते हैं, भक्त के अधीन होते हैं। प्रेम के बल पर ही वे भक्त के निकट बंध जाते हैं, पराजय स्वीकार करते हैं। प्रेम पाश में बद्ध होकर अचल रूप से भक्त के हृदय में निवास करते हैं। भक्त को उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भक्त जैसे भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता, भगवान भी वैसे ही भक्त को छोड़कर नहीं रह सकते। प्रेमासक्त युवक युवती के समान, पर युवक युवती का प्रेम रूपज और गुणज है, अपने निजी सुख और स्वार्थ की तीव्र दुर्गंधि से परिपूर्ण है। उसमें जरा भी इधर उधर होने पर या चाल चलन में मेल न होने पर फिर वही नहीं ठहरता, मुख में कटु स्वाद लाकर रख जाता है। और किंतु ऐश्वरिक प्रेम है निष्काम, अपार्थिव, अंतहीन। उस अमृत का जितना ही पान करो, पिपासा उतनी ही बढ़ती है। किसी भी तरह मन भरता ही नहीं। प्रेम, प्रेम पात्र, प्रेमिक अभेद हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। तब केवल आनंद ही अवशिष्ट रहता है। जब जिस तरह से मां रखे, जानना वही तुम्हारे लिए मंगल के समान है। तुम उसे समझो या ना भी समझो, सुख दुख सभी उनके कर मंगल का मंगल स्पर्श है। उनकी लीला को कौन समझेगा? सुख में रखे चाहे दुख में, सबको ही उनका आशीर्वाद मानकर सिर झुकाकर ग्रहण करो। मां कितना भी मारे, उसकी मार मीठी ही लगती है। मन में यह धारणा रहेगी, तभी मैं सचमुच मां का बेटा हूं। मां के प्रहारों से बालक नहीं मरता, उसकी भ्रुकुटियों से वह नहीं डरता। मां जिस प्रकार उसे रखती है वह रहता है। मां के अतिरिक्त वह और किसी को नहीं जानता। रत्ती भर अस्वच्छ बुद्धि की सहायता से शास्त्र चर्चा, तर्क, विचार और युक्तियों के जरिए भगवान को समझ ही कौन सकेगा। उल्टे इनके द्वारा समझने की चेष्टा करने पर सब गोलमाल होकर ऐसी एक अव्यवस्था आ जाएगी कि अपने खुद के अस्तित्व में भी संदेह होने लगेगा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर आम के पत्ते गिनते हुए, उन पर अद्भुत गवेषणा करते हुए अपने दिन काटोगे या आम खाकर परितृप्त हो जाओगे? जो यह सब करें उन्हें करने दो। बाबू, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम तो पेट भर के आम खाओ। अवश्य ही ज्ञान चर्चा, विचार, तर्क, गवेषणा आदि से बुद्धि परमार्जित होती है। अनेक सूक्ष्म तत्व जानने में आते हैं, अनेक नए तथ्यों का आविष्कार होता है, जिनसे जगत का काफी हित साधन होता है। और वही सब विद्या और ज्ञान स्वार्थी और इहकाल सर्वस्व लोगों या जाति विशेष के हाथ में पड़कर जगत की अशेष दुर्दशा और जन हत्या के भी कारण बनते हैं। मनुष्य हिंस्र
पशु रूप हो जाता है और संसार साक्षात नरक कुंड बन जाता है। प्रार्थना कहलाती है अपने अंतर्यामी के निकट अपने अंतर की वेदना और अभाव को भाव या भाषा के जरिए ज्ञापन करना और उसे नष्ट करने के लिए कातरता पूर्वक उनकी कृपा याचना करना। वह प्रार्थना सकाम है जिसमें कहा जाता है, हे प्रभु, संसार की यातना, रोग, शोक, अभाव, कमी मैं अब और नहीं सह सकता, तुम इन सबको दूर कर दो। निष्काम प्रार्थना होती है, हे प्रभु, तुम्हारी जितनी इच्छा हो मेरे कंधों पर वजन लाद दो, दुख में रखो, विपत्तियों में डालो, इनसे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, केवल मुझे इतना ही शक्ति सामर्थ्य दो कि मैं किसी से भी विचलित न हो, जिससे मैं तुम्हें न भूल जाऊं, जिससे तुम्हारे अभय चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। भगवत प्राप्ति या मोक्ष लाभ मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। इस परम पुरुषार्थ को पाने का अधिकार और सामर्थ्य केवल मनुष्य को ही है, पशु या देवता, गंधर्व किसी को नहीं। पशुओं को इसलिए नहीं कि वे विवेक बुद्धिहीन हैं। देवताओं के लिए मोक्ष लाभ इसलिए असंभव है कि उनकी बुद्धि निरतिशय सुख संपदा के कारण ढकी रहती है। विवेक वैराग्य के लिए मौका ही कहाँ है। पुनः इसी कारण से मनुष्यों के बीच भी जो विपुल धन संपत्ति के अधिकारी हैं, उनके लिए भी मोक्ष लाभ कठिन ही है, और जो अत्यंत गरीब हैं, भूख की ज्वाला और अभावों की चोट से सदा बेचैन हैं और पागल सरीखे हो रहे हैं, उन्हें भी धर्म लाभ नहीं होता। मध्यवित्त लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति संभव है, क्योंकि उनकी अवस्था इन दोनों के बीचों बीच है। जगत के इतिहास में धर्म, समाज, राष्ट्र और जीवन के अन्यान्य कर्म क्षेत्रों में, विचार जगत में जो सब शक्तिशाली मनीषीगण प्रतिभा बल से अपनी अभय कीर्ति और प्रभाव छोड़ गए हैं, उनमें से प्रायः सबका ही जन्म इसी मध्यम श्रेणी के लोगों में हुआ था, ऐसा देखने में आता है। यदि हम आगामी कल की बात लेकर आज के दिन को बकवाद और लड़ने झगड़ने में बिता दें, तो फिर कल का दिन तो ऐसे ही खो गया। विद्या, बुद्धि, धन, शास्त्र ज्ञान, तर्क, विचार, दान, पुण्य, योग, याग, यज्ञ, तपस्या किसी से भी भगवान नहीं मिलते, वे पकड़ाई में नहीं आते। उन्हें पकड़ने, वश में करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है प्रेम भक्ति। वे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। उसी जगह चोट मारने से उनका स्वरूप प्रकटित होता है। वे अपने को फिर और छिपा कर नहीं रख सकते। जैसे दुधारू गाय थनों में बछड़े के मुंह मारते ही झट से दूध उतार देती है। वेदों में परमेश्वर को सब गुणों से परे, नाम रूप, देश काल निमित्त आदि परिच्छेदों से विरहित, वाक्य मन बुद्धि के अगोचर, सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, अचिंत्य स्वरूप कहा है।
पर भक्त का मन तो यह सब मान लेकर निरस्त नहीं होना चाहता, हो भी नहीं सकता। भक्त कहता है, परमेश्वर यदि ऐसे ही हो तो उनके रहने या न रहने से ही क्या। यदि उन्हें देख न सका, यदि उन्हें अपना नहीं बना पाया, तो धर्म कर्म सब व्यर्थ है। मैं भी व्यर्थ हूं और जन्म धारण भी व्यर्थ है। पर ऐसा क्या कभी हो सकता है? उन्हें तो इसी जन्म में ही प्राप्त करना होगा। भक्त का आंतरिक करुण क्रंदन परमेश्वर के आसन को डगमगा देता है। तब फिर वे और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। वे तो सर्वज्ञ हैं, समस्त भूतों के अंतरात्मा, सर्वांतर्यामी, अहेतुक दया सिंधु और सर्वोपरि भक्त वत्सल हैं। इसीलिए वे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने असली स्वरूप को छिपाकर उसके द्वारा आकांक्षित रूप से हृदय मंदिर में दर्शन देकर उसे कृतार्थ करते हैं। और जीव जिससे उनके स्वरूप को सहज ही हृदयंगम कर सके, इसीलिए वे कभी कभी नर देह धारण कर अवतीर्ण होते हैं। तब पापी तापी तक उनकी कृपा से बिना साधन भजन के भी तर जाते हैं। भगवान साधक पर कृपा करके और उसकी आराधना की सुविधा के लिए रूप धारण करते हैं। उनको गुणातीत अचिंत्य स्वरूप से अथवा केवल समस्त ऐश्वरिक गुणों के समष्टि रूप से धारणा में लाना संभव नहीं। अनेक समय हम शिव को गढ़ने जाकर बंदर गढ़ बैठते हैं। हम जब तक मनुष्य हैं, जब तक हमारी देह बुद्धि है या द्वैत भाव है, तब तक ईश्वर को एक अनंत ईश्वरीय गुणभूषित आदर्श मनुष्य रूप में चिंतन करने के अलावा हमारे पास अन्य उपाय नहीं है। निराकार रूप से परमेश्वर का चिंतन करने की कोशिश करने से हम बहुत हुआ तो विराट आकाश या असीम समुद्र की कल्पना कर पाते हैं। प्रथम अवस्था में निराकार ध्यान के प्रयत्न में हम शून्य का ही ध्यान कर सकते हैं। उसमें अन्य कुछ तो आरोपित हो ही नहीं सकता। अंधकार में पत्थर फेंकने के समान ही तो है, और क्या। निराकार पिता या निराकार माता का ध्यान कष्ट की परिकल्पना है, एक अर्थ शून्य बात की बात मात्र। निराकार ध्यान में हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर कोई विशेष आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वह नीरस और अवलंबन रहित है। सर्वरूपातीत निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के अधिकारी हैं एकमात्र देह ज्ञान शून्य मुक्त परमहंस, जो सर्वभूतों में ईश्वर को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, साधुओं की रक्षा, दुर्जनों के विनाश और क्षयोन्मुख धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म ग्रहण करता हूं। किंतु यह तो है सब बाहरी, आगे कहिए और भी है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। वे मनुष्य शरीर धारण करने का अनंत कष्ट सहन न करके भी तो यह सब इच्छा मात्र से ही संपादित कर सकते हैं। उनके अवतार तत्व के संबंध में केवल इसी को श्रेष्ठ प्रमाण मानकर ग्रहण नहीं किया जा सकता। धर्मद्वेषी अत्याचारी कंस
और शिशुपाल का उन्होंने वध किया था, केवल इतने से ही उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं कहा जा सकता। संसार के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं पाई जाती हैं जहां उस तरह के अत्याचारी राजाओं की हत्या करके प्रजा के दुख प्रशमित किए गए हैं। अलौकिक घटनाएं भी योग सिद्ध महापुरुषों के जीवन में अनेक देखी गई हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। श्री कृष्ण का अवतारत्व उनके मथुरा या द्वारका के राजा के रूप से या कुरुक्षेत्र में पांडवों के सहायक रूप से उनकी कार्यावली द्वारा भी प्रमाणित नहीं होता। यह सब करते समय उन्हें अनेक बार कूटनीति का आश्रय लेना पड़ा था। उनके ये सब अद्भुत कार्य अवश्य ही हम लोगों में प्रगाढ़ श्रद्धा और विस्मय उत्पादन करते हैं और उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हैं। पर ये सब समयोपयोगी कार्य मात्र है। उनका सुदूर व्यापी होना, उनका सुदूर व्यापी कोई स्थायी प्रभाव मानव जीवन पर नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण के अवतारत्व का प्रकृष्ट प्रमाण एकमात्र वृंदावन लीला में ही प्रकट हुआ है, क्योंकि उसी में वे अपनी अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा की मूर्ति लीला दिखा गए। शुद्ध भक्ति और प्रेम से भगवान कितने भक्ताधीन हो जाते हैं और वे भक्त को कितना अधिक अपना कर लेते हैं, यह सबसे अधिक उनकी वृंदावन लीला से ही समझ में आता है। जिस प्रेम की धारणा करना हम लोगों की बुद्धि के लिए अगोचर है, जिसके कारण से ब्रज गोपियां यमुना पुलिन में उनकी बंसी सुनकर लज्जा, भय, कुल, मान सबको तुच्छ गिनकर उन्मत्तवत उनके दर्शन और संग लाभ के लिए छूट पड़ती थी और उन्हें मिलाकर अहम ज्ञान और देह भान भी भूलकर उनमें तन्मय हो जाती थी, उसी प्रेम की पराकाष्ठा को वे उस लीला के द्वारा संसार को दिखा गए हैं, जो भगवान को छोड़कर मनुष्य के लिए कदापि भी संभव नहीं। उस अपूर्व नित्य लीला का मधुर आध्यात्मिक प्रभाव युग युगांतरों से होता हुआ असंख्य नर नारियों के हृदयों को आकर्षित करता आ रहा है। उनकी इष्ट ज्ञान से उपासना के जरिए उनके जीव को शांति और आनंद देता आ रहा है और उसने उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया है। उसी प्रेम के भाव को पुनः उज्जीवित करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव अनेक युगों के बाद अवतार ग्रहण करके आए थे और श्री राधा के साथ श्री कृष्ण की उसी काम गंध रहित मधुर लीला में महाभाव से अपने अस्तित्व बोध तक को भूलकर संसार को शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम बांट गए हैं। और उस दिन हमने भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देख पाया, वे राधा कृष्ण के मधुर भाव संबंधी गायन गाते अथवा बात करते हुए महाभाव में ऐसे आत्मविस्मृत हो जाते कि उनके अंग पर श्री राधा और श्री चैतन्य की अष्ट सात्विक भावों के सब लक्षण प्रकाशित हो उठते। जय ठाकुर, जय मां।